ट्रंप ने ईरान युद्ध को मिनी वॉर कहा है और ईरानी नौसेना पूरी तरह से तबाह हो गई, यह भी ट्रंप ने दावा किया है। ईरान के पास महज 159 जहाज बचे हैं, यह ट्रंप दावा कर रहे हैं। और देखिए, अमेरिकी जहाज पर ईरान ने हमला किया है। 2 मिसाइलों से ईरान ने इस अटैक को अंजाम दिया है। हॉर्मुज जाने की कोशिश कर रहा था जहाज और ईरान ने इस पर अटैक कर दिया। IRGC ने पहले चेतावनी दी अमेरिकी जहाज को और जब ऑर्डर नहीं माना गया तो हमला कर दिया गया। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अब ईरान का रुख बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, IRGC की तरफ से अमेरिकी जहाज को, अमेरिकी शिप को पहले चेतावनी दी जाती है और उसके बाद जब नहीं माना अमेरिकी शिप तो हमला कर दिया गया। ये तस्वीरें आपके सामने। इधर हॉर्मुज में दक्षिण कोरियाई जहाज पर हमला हुआ है। हमले पर दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री का दावा। हॉर्मुज में दक्षिण कोरिया से जुड़े जहाज पर अटैक हुआ है। धमाके के बाद जहाज में आग लग गई। जहाज पर 24 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। तो देखिए, ये बड़ी खबर है, बड़ा डेवलपमेंट है। अमेरिकी जहाज पर हमला हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप का इस पर बयान आया है। अमेरिकी जहाज पर हमला नहीं हुआ, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि कोरियाई जहाज को बनाया गया निशाना, किसी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा है, अमेरिका का कोई जहाज हिट नहीं किया गया है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ईरान की 7 छोटी बोट्स को बल्कि हमने मार गिराया है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है और एक तरह से वो खारिज कर रहे हैं कि जिस जहाज पर हमला हुआ वो अमेरिकी नहीं था, वो कोरियाई जहाज था जिसे निशाना बनाया गया है। तो हॉर्मुज में टकराव बढ़ गया है। अरब में भीषण युद्ध की ये आशंका बढ़ा रहा है। ईरान का हमला और उस पर यूएस ने क्या कहा, जरा उसको ऊपर गौर करते हैं। हॉर्मुज में अमेरिकी शिप पर हमला हुआ, ये खबर है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि अमेरिकी नहीं, दक्षिण कोरिया के जहाज पर हमला किया गया, ये अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है। 2 मिसाइलों से यूएस के जहाज पर अटैक किया गया। इस पर यूएस ने क्या कहा, 7 ईरानी बोट को मार गिराया हमने। तो देखिए, अमेरिका एक तरह से खारिज कर रहा है इस खबर को जिसमें कहा जा रहा था कि अमेरिकी शिप पर ईरान ने हमला किया है, हमले में अमेरिकी जहाज को नुकसान पहुंचा है। ये ईरान से खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिकी शिप पर हमले का दावा ही बेबुनियाद है, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप इस हमले की बात को खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो साउथ कोरियाई शिप था, अमेरिकी शिप पर हमला तो हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, ये कहा है अमेरिका ने। और ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज से किसी जहाज को हम गुजरने नहीं देंगे, हॉर्मुज पार करने से पहले हमारी इजाजत जरूरी। बिल्कुल, और यूएस कह रहा है कि हमारे जहाज पर हमला हुआ तो हम इसे मिटा देंगे। ब्रिजेश सर, जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, मतलब हॉर्मुज में भी हमले हो ही रहे हैं, हमने ये भी देखा कि ईरान ने अपने पड़ोसी देशों पर अटैक कर ही दिया है, सीज फायर की बातें भी कही जा रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है। ये दिशा, ये जो दिशा है, ये हर चीज की दिशा है, ये युद्ध की तरफ ही तो जाती दिखाई दे रही है। मतलब एक बार को लग रहा था कि अब दोनों जंग नहीं करेंगे, लेकिन ये जो टेंशन है इसको एस्केलेट करने के लिए हर वो चीज हो रही है जो अक्सर जंग में होती है। जी हाँ रवि, ये बात सही है कि ईरान रेलेवेंस दिखा रहा है अपना। अगर हम बात अभी अब कुछ क्षणों पहले हुई थी कि यूएई में अल फजीरा में इसने जो अटैक किया था उसका भी कारण था, क्योंकि यूएई की जो पाइपलाइन है वो हॉर्मुज को बाईपास करते हुए पूर्वी किनारे पे ओमान सी में ये खुलता है, तो वो जगह बाहर रही है हॉर्मुज के। तो ईरान का मानना ये है हॉर्मुज के ऊपर में जो तबाही मच रही है दुनिया में उसको बरकरार रखना, उसको रेलेवेंट रखना, और वो जब तक की संधि नहीं हो पाती है, बातचीत नहीं हो पाती है, वो ऐसा करता रहेगा। जो कल ऑपरेशन फ्रीडम जो शुरू किया अमेरिका ने, ये भी वही कहानी थी। लोग, पूरी दुनिया हाहाकार हो गया है, त्राही मच गई है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी एक मोड़ दिया कि देखिए हम इसको खोल रहे हैं, हम फोर्स से इस्तेमाल करेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा, जो कि नहीं हो पाया है। शिप्स तभी जाएंगी जब वहाँ पे उनको खतरा नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी तभी इंश्योर करेंगी शिप्स को जब वो उनकी प्रीमियम मायने रखती हो। तो इस माहौल के अंदर जो चल रहा है, मेरे ख्याल है
शायद पीछे बातचीत भी चल रही है यूएस और ईरान के बीच में, और ईरान के अंदर शायद कोई एक घटक नहीं है। वहाँ भी बहुत तरह के लोग बात कर रहे हैं, IRGC है या पुराने कट्टरपंथी हैं या उनके चुने हुए लोग हैं। कौन वहाँ पे बातचीत कर रहा है, कौन जिम्मेदारी के साथ है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और ऐसा भी समय है कि जो भी जिम्मेदारी लेगा उसकी मट्टी पलीत होगी। तो ईरान, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और आपसी मतभेद की तरफ भी आप इशारा कर रहे हैं। और जाहिर है उन तमाम खबरों को बल मिला है यूएई पर हुए हमले के बाद।